देखिए ये जो पूरा लग रहा है वो जो आपने देखा इस वॉर वॉर का जो पूरा परिदृश्य है वो बताता है जो डीप सीटेड जिसको कहते हैं जो बीमारी, मतलब जो बहुत गहरे भारतीय लोकतंत्र में और व्यवस्था में जो राजनीति में आ गई उसके लक्षण है। वो उसका सिर्फ आउटकम है। बीमारी असल में है कि लोकतंत्र में एक अपारदर्शी सरकार और एक बेईमान मतलब भ्रष्ट राजनेताओं का क्यों किया। अभी बताइए कि कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं और उस चर्चा को करना चाहिए हम लोगों को। कई लोग कह रहे हैं कि अडानी और डोभाल फंसे हुए हैं मुकदमा में, उन्होंने बचने के लिए ये सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया। कुछ लोग कह रहे हैं क्या कि ये रफाइल जो है उसकी ताकत कम थी, ये पता चल गया, आगे चलाना मुश्किल था। उसके बाद मतलब कई है जिसके इशारे ये है कि जो सरकार है वो उसमें कहीं ना कहीं एक गहरी बीमारी है जिसको जो कि ढकने की कोशिश कर रही है सरकार। एक तो जो गॉसिप्स जो चल रहे हैं, अब आप देखिए, और दूसरा है कि सरकार की हिम्मत नहीं है कि ये जो सवाल उठे हैं कि ट्रंप ने क्यों अनाउंस किया। एक सिंपल सवाल है कि ट्रंप ने पहले क्यों इन्होंने अनाउंस किया सीज फायर को, हमने बाद में क्यों अनाउंस किया, और ये उनको पहले जानकारी कैसे हो गई कि हम एग्री कर गए। जब डीजीएमओ से जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ क्या मिलिट्री ऑपरेशंस जो है वो उसका उन दोनों के बीच बातचीत हुई, वो उस बातचीत का आउटकम क्या है ये ट्रंप को कैसे किसने इन्फॉर्म किया। बातचीत चल रही है, जयशंकर से बात हुई, प्रधानमंत्री से बात हुई, वैंस फलना ये सब आ रहा है, पूरा अमेरिकी प्रशासन लगा हुआ था। लेकिन ये अपडेट किसने किया ट्रंप को कि डीजीएमओ के बीच कहा कि इन्होंने डीजीएमओ से बातचीत करने के लिए हमने कहा और डीजीएमओ से बातचीत हो गई। तो डीजीएमओ के लेवल पर बातचीत हुई और उसमें ये भी है छपा आज एक्सप्रेस में जो ढकने के लिए मीडिया को, पहले हमको लग रहा है कि सबसे बड़ी जो कैजुअलिटी है सारे ये में वो है मीडिया और उसकी क्रेडिबिलिटी। वो पूरा दलाली पर उतरा हुआ है। एक्सप्रेस में आज ये स्टोरी की प्रधानमंत्री ने कहा कि गोली अगर चलाएगा तो गोला मारेगा, तो ये सरकार आके बोले ना, ये प्रॉक्सी से क्यों मीडिया का क्यों इस्तेमाल कर रहा है। और वही मीडिया जिसकी क्रेडिबिलिटी इतनी पुअर है वो इस्लामाबाद भी कब मैं डिबेट च बैठा ऑनलाइन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ नहीं ਹੈਗਾ जो उनका खुला हुआ है जी। मैं ऑफ कर दिया सर। हाँ, तो वो जो है ये मतलब मीडिया के जरिए, उस मीडिया के जरिए जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, अभी तक कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं आया है कि ये कैसे अनफोल्ड हुआ, और उन्होंने कॉन्फिडेंस में भी नहीं लिया। इसके बाद आप देखिए पैटर्न, देखिए कि वही है ओल्ड पैटर्न। आपने सही कहा, एक बार भी उन्होंने क्या कहते हैं न सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लिया प्रधानमंत्री ने, न कोई संबोधन किया, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, लेकिन आपको व्हाइट हाउस का देखिए, वहाँ सेना, वहाँ विदेश मंत्रालय सबको बुलाते हैं, साथ में व्हाइट हाउस जो एग्जीक्यूटिव हेड है प्रधानमंत्री उसकी तरफ से आयोजन होता है, जो वो सारे जवाब देते हैं, साथ में जिनका जिनका कंसर्न है उनको बुलाते हैं। यहाँ तो कोई पारदर्शिता, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब वो तो सेना के और जो एनईए का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके अलावा तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री ने या प्रधानमंत्री कार्यालय ने। तो ये सारा जो अपारदर्शी लोकतंत्र है और बेईमानी भरा, इसका फायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है कुछ बता ही नहीं रहे। और क्या क्यों किया आपने, अब अभी बता रहे हैं, अब ये बताने की कोशिश की जा रही कि हमारा टारगेट पूरा हो गया। कौन बताएगा कि टारगेट पूरा होगा। मसूद अजहर घूम रहा है, हाफिज सईद घूम रहा है, तो टेरर कैंप्स खुद ही आप बोल रहे हैं कि 150 से ज्यादा है। तो उसके बाद इस स्ट्राइक का क्या मतलब था, इसमें नुकसान कितना देश को, कमर्शियल नुकसान जो खर्च हुआ सेना का उसको छोड़ दीजिए, स्कूल कॉलेज बंद रहे, एयरपोर्ट्स बंद हुए,
बिजनेस क्या कहते हैं ठप हुआ, ये सारा जो है नुकसान, ये इतना नुकसान उठा करके आपने किया क्या? कह रहे हैं क्या कि हमने ऐसा सबक ये पहली बार किया है क्या? और उसके बाद जो कमिटमेंट भी वो 2021 में उन्होंने किया था कि सीज फायर का, वो उसका उल्लंघन लगातार कर रहे हैं, वो भी कमिटमेंट खत्म हो गया। शिमला एग्रीमेंट में जो कहा बायलेटरल सबसे जो किया है कि पूरे विदेश नीति 50 साल की जो अचीवमेंट था 71 वार के बाद का, वो सारा अचीवमेंट को मिट्टी में मिला दिया है। अब अभी हम लोग 0 पे आ गए हैं, मतलब प्री 71 में भी नहीं, प्री 65 में चले गए। प्री 65 एरा में पहुंचा दिया हमारी विदेश नीति, मतलब इनके मोदी के इस काम से, सिर्फ एक काम से कि ट्रंप बोल रहा है कि 3rd प्लेस में जाकर के, अमेरिका बोल रहा है कि 3rd प्लेस में जाके ये न्यूट्रल प्लेस में बातचीत करेंगे और कश्मीर जैसा इशू भी सुलझाया जाएगा। ये जो है, ये जो दावा वो अमेरिका की तरफ से हो रहा है। और एक बार क्लैरिफिकेशन में हिम्मत देखिए, मार यहाँ स्टोरी पर स्टोरी, उनके गोली है तो गोला चला दूंगा। अरे ये क्या कहते हैं, नाटक का रंगमंच है क्या, जो कि डायलॉग बाजी खाली करने का, घुस कर मारूंगा। और एक तो है क्या कि स्ट्रेटेजिकली भी बहुत गलत किया, पहले से ही उनको बता दिया कि हम आने वाले हैं, आपके टेरर कैंप में हमला करेंगे। बोला घुस के हम पकड़ के, मतलब कहीं भी होगा ढूंढ के मारेंगे। वो अपना सब टेरर कैंप हटा लिया। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना ने एक्सेप्ट किया कि जो टेरर कैंप्स थे उसमें से कई उन्होंने शिफ्ट कर लिए, जहां पर कि कैंप्स था लेकिन कुछ रहने नहीं दिया उनको, ये आभास था। आभास कैसे हो गया? आप पूरी स्ट्रेटजी रिवील कर रहे हो मधुबनी के की रैली में, या नहीं तो क्या कहते हैं यहाँ भी, और उसमें भी सूत्रों के सहारे तुरंत अभी आचा। उसके बाद जब आपने देख लिया कि मीडिया का कैसा रोल रहा, एंटी नेशनल रोल है, एक देश के खिलाफ रोल किया उसने। जो आपकी सेना कह रही है कि नॉन एस्केलेटरी था, हम जो है युद्ध नहीं करना है हमको, हमारा लिमिटेड टारगेट था, और ये जो है घुस रहा है लाहौर में। मतलब जो भारत का कमिटमेंट है उसी को, मतलब जो उसका स्टेटेड पोजीशन है उसी को झुठला रहा है मीडिया, और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं। वो कार्रवाई होनी चाहिए ना कि भाई स्टेटेड पोजीशन ये था कि हम नॉन एस्केलेटरी स्ट्राइक किया, हमने युद्ध नहीं करना हमने, और हम LOC पार नहीं किए हैं, हम उनकी सीमा में नहीं घुसे हैं, और वो हमारा कोई उनके मिलिट्री, यहाँ तक कहा इन्होंने कि हमने उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस या कोई क्या कहते हैं दूसरे टारगेट्स जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेप्ट टेरर कैंप्स के अलावा हमने कहीं स्ट्राइक नहीं किया। ये स्टेटेड पोजीशन था उस दिन, और पूरा चैनल लग गया। तो मुझको लग रहा है कि केओस की सिचुएशन में हम हैं, और वो केओस जो है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। हम कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते ये इस नेतृत्व के ये में, और इस तरह का लोकतंत्र अगर हमारा चला, इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और सिंपली जो है, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि सिर्फ जो है पहलगाम के अटैक की जो चूक हुई है उसको ढकने के लिए, मतलब अमित शाह को बचाने के लिए, और क्या कहते हैं इनका जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनको बचाने के लिए इन्होंने स्ट्राइक कर दिया। पूरे देश को जो है एक खतरे में भी डाल दिया, और उसके बाद उसका नतीजा निकला कि पूरी बेइज्जती और पराभव। अब एक चीज और है कि इसमें विपक्ष का भी देखना चाहिए। विपक्ष भी नकारा है, एकदम नकारा है। 65 में जीते हुए वार में जब ताशकंद समझौता हुआ, उसके विरोध में क्या कहते हैं प्रदर्शन हुए, विपक्ष ने प्रदर्शन किया। कोई डरा क्या? भारतीय जनसंघ ने, सोशलिस्ट पार्टी ने, सबने प्रदर्शन किया उनके खिलाफ, जबकि उनकी कोई ताकत नहीं थी उनके सामने, लेकिन उन्होंने प्रदर्शन किया, डिमोन्स्ट्रेट इसका विरोध किया कि ताशकंद समझौता हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। लोकतंत्र है, वो उनके क्या कंपल्सन्स थे उनका इतिहास जज करेगा, लेकिन जो उनका काम था कि नहीं हम नहीं मानते, उन्होंने किया। यहाँ तो कांग्रेस का 3 नेता, थरूर, मनीष तिवारी, ये सारा डिफेंड, चिदम्बरम भी एक तरह से, लेकिन चिदम्बरम को कम कहिए, ये दोनों तो डिफेंड कर रहा है गवर्नमेंट को। मतलब उनको तो
भेज देना चाहिए उनके कैंप में जाकर के, वहीं से वो प्रवक्ता के रूप में बोल। वो तो कह रहा है क्या कि इंटरवेंशन भी होता रहा मनीष तिवारी, वो क्या कहते हैं ये 2021 का तो वायलेशन भी होता रहा है, और जो है मतलब सब चीज को ये कर रहा है, मतलब उनको डिफेंड कर रहा है गवर्नमेंट के सारे स्टैंड को। आप बताइए, और वो पड़ा हुआ है, उसको सेंसर करना चाहिए पार्टी को कि ये पार्टी लाइन है क्या? पार्टी मांग रही है कि भाई जवाब दो, पार्टी जो है ये कर रही है, उसका हाल है। लेकिन तो भी कांग्रेस ने या किसी भी पक्षी दल ने अनाउंस नहीं किया है कि ये जो ये क्या कहते हैं सीज फायर हुआ है, और जिस तरह से ट्रंप ने हमारा सोवरेंटी को ये किया है, अंडरमाइन किया है, तो हम जो है इसके विरोध में रोड पर वो तो भी कुछ नहीं, ऐसे गपोड़बाजी कर रहा है। अब मीडिया तो है ही दलाल मीडिया, इसके बारे में बात करते। ये तो आप लोगों का यूट्यूब चैनल और कुछ लोग हैं जो इस आवाज को बचाए हुए हैं, नहीं तो कहीं क्या है, कुछ नहीं। ये कोई कंट्री होता है? वो ट्रंप जो है बता रहा है, आप बताइए, यूक्रेन से भी बुरी हालत है। और मतलब वो तो जो बोल देता है अमेरिका कि होने वाला सीज फायर, और यूक्रेन और क्या कहते हैं पुतिन दोनों उसको ये कर देता है कि भाई हम कोई मतलब कुछ तैयारी ना अपना चालू है। तो उनकी बात क्या वो मान ली उन्होंने, महीने भर से ज्यादा हो गया वो अनाउंस कर रहा है, लेकिन हम लोगों ने तो मान लिया पूरी तरह से। इसीलिए हमको लग रहा है कि बहुत ही क्रूशियल टाइम है ये सोचने का कि क्या हमारी सॉवरेनिटी इंटैक्ट है, हम क्या बचे हैं, या हमने पूरा देश बेच चुके हैं। अडानी के क्या कहते हैं जरिए बेचा है, किसके जरिए बेचा है, तो ये देखने की बात है। बहुत बहुत